वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज जो बच्चों हम वर्कशीट करने जा रहे हैं वो है वर्कशीट नंबर 41। और बच्चे जो वर्कशीट है वो 9th क्लास के लिए है और जो सब्जेक्ट है वो है लोकतांत्रिक राजनीति और पार्ट है संस्थाओं का कामकाज। बच्चों ये प्रीवियस वर्कशीट में पहले भी एक्सप्लेन हुआ है, ये आगे का जो है आपके चैप्टर का आगे जो है वहाँ से लिया गया है और जो डेट है वो है आपकी 8 अक्टूबर। मैं आपको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बच्चों जो है देश में आपको पता ही है, देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को लागू जो है करने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। तो आपको पता चल गया कि संसद में अगर कोई विधेयक या कानून पारित करना है तो उसके लिए कार्यपालिका की ज़रूरत पड़ेगी। और जो है कार्यपालिका वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो राजनीतिक कार्यपालिका हो गई और जो है स्थायी कार्यपालिका हो गई। राजनीतिक कार्यपालिका में जो है इनका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है, यानी टाइम पीरियड के लिए जो वोट नहीं देते हैं बच्चों वो है। और जो स्थायी कार्यपालिका ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनकी स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी या जो सिविल जो सर्वेंट या नौकरशाह भी कहलाते हैं। सिविल जो सर्वेंट होते हैं जो इसमें जो कार्यरत होते हैं वो कहलाते हैं आपके सिविल सर्वेंट या नौकरशाह। तो बच्चों यहाँ पर जो है आगे दिया हुआ है प्रधानमंत्री और उनकी जो भी गतिविधियाँ हैं उनके बारे में है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैबिनेट मंत्री है, यहाँ पे जो है स्वतंत्र प्रचार करके राज्य मंत्री है और यहाँ पर राज्य मंत्री के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रधानमंत्री के अधिकार दिए हुए हैं बच्चों। ये बहुत अच्छी वर्कशीट है जो आपको संसद के बारे में मतलब इस वर्कशीट के द्वारा आप संसद के बारे में जो है जान सकते हैं, उसके कार्य करने के या उस जो इंस्टीट्यूट्स हैं यानी जो संस्थाएं हैं जो कि आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं उसके बारे में आप इस वर्कशीट के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति का आ जाएगा। आप जो प्रधानमंत्री का है वो यही है कि बच्चों जो भी वयस्क जो है वो मताधिकार देते हैं तो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। उसमें जो प्रक्रिया है आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति जो है वो आपको पता है राष्ट्र अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का जो है चयन जो भी मतलब राष्ट्रपति का चयन होता है सीधी जनता द्वारा ना होकर संसद और राज्य विधेयकों के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो जनता करती है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संसद और राज्य विधेयक द्वारा होता है। तो ये बच्चों ये है आपकी आज की वर्कशीट। आप इसे अच्छे से पढ़ना और इसको समझना। यहाँ पर जो है मैं क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं जो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। कार्यपालिका किसे कहते हैं तब देश में इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है। ये देखिए उत्तर मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला यही था प्रश्न, कार्यपालिका किसे कहते हैं तब देश में इसकी ज़रूरत क्यों है। वो आंसर आपको थोड़ा मैं इसको आपके लिए क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला उत्तर हमारा ये रहा, सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। संसद द्वारा पारित कानून को लागू कराने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए पढ़ दिया था। राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है जबकि स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति होती है। और जो है ये इसके जो है बेटा यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आप खुद पढ़ के अपना काम को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम जो है नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं उसका हमें वर्णन करना है। और लास्ट क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। तो पहले हम प्रधानमंत्री के अधिकार के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, ये रहे आपके जो हैं प्रधानमंत्री के अधिकार जो हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न नंबर 3 है आपका
और ये सारे इसके जो हैं बेटा पॉइंट्स हैं कि मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। ये निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा पद व विभाग दिया जाए। वह मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता भी करता है। किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति दे सकता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। लास्ट क्वेश्चन हमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना था। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है। राष्ट्रपति प्रमुख चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल इत्यादि की नियुक्ति करता है और संसद द्वारा पास कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। इस प्रकार से हमें यहाँ प्रधानमंत्री के अधिकार पता चलते हैं और यहाँ राष्ट्रपति के अधिकार पता चलते हैं। तो देखा ये कितनी इम्पोर्टेंट वर्कशीट है जो आपकी संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में बताती है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अधिकारों के बारे में बताती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इस वर्कशीट की हेल्प से जो है आप अपने प्रश्नों के उत्तर अच्छे से कर सकते हैं और समझ के करना। पहले इस पूरे वर्कशीट को अच्छे से पढ़ना, फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स को करना। जो क्वेश्चन आंसर होते हैं अगर हम उसे अच्छे से भी पढ़ लें तो हमें पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। अगर बच्चों आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लग रही है, एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा है, क्योंकि कम टाइम में समरी बताकर मैं आपको पॉइंट्स बता सकती हूँ, क्वेश्चन आंसर को क्लियर करके आप जो है चैप्टर को अपने आप समझ सकते हैं। तो बच्चों मुझे सब्सक्राइब करो। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझे अच्छा लगेगा और मैं आगे की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूँगी ताकि आप समय पे काम करके अपनी टीचर को दे सकें। तो मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।